कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ, जज बड़े या योगी आदित्यनाथ, संविधान बड़ा या योगी आदित्यनाथ, ये फैसला अब आपको करना है दोस्तों। क्योंकि कानून कहता है कि किसी के भी घर को नहीं ढाया जा सकता है। कानून में साफ साफ अल्फाजों में, लफ्जों में कई गाइडलाइन बना दिए गए हैं। अब देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े नियम को पूरी तरह से तोड़ डाला। क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उनको सजा मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट का सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ, जज बड़े या योगी आदित्यनाथ, संविधान बड़ा या योगी आदित्यनाथ, ये फैसला अब आपको करना है दोस्तों। क्योंकि कानून कहता है कि किसी के भी घर को नहीं ढाया जा सकता है। कानून में साफ साफ अल्फाजों में, लफ्जों में कई गाइडलाइन बना दिए गए हैं बुलडोजर एक्शन पर। लेकिन अफसोस की बात, योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई धड़ल्ले से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में करते हुए नजर आ रही है। और सबसे ताजा तरीन एग्जाम्पल तो बरेली का है दोस्तों। बरेली के अंदर योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसले पर एक्शन लेगा? क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कानून संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया जाएगा? क्योंकि आज मैं बात करूंगी योगी आदित्यनाथ के बेकाबू हुए बुलडोजर के बारे में, जो इस वक्त इस कदर बेकाबू हो गया है कि मुसलमानों के घरों को अवैध बता कर उनके घर पर धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कानून बनाते हुए लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, लक्ष्मण रेखा यहाँ तक सीमित रहना है। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा आदेश उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है जो सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। क्या कोई कानून है इस देश में, या उसका पालन करने के लिए कोई जिम्मेदार है भी या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो आपको एक एक रिपोर्ट में आज दिखाऊंगी। आंख खोलकर देखिएगा दोस्तों, और धैर्य से देखिएगा कि कैसे बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सर चढ़कर बोल रही है। सर चढ़कर कैसे लोगों के घरों को, मकानों को ढाया जा रहा है, ये शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा है, या देखकर भी अनदेखा कर रहा है। मुस्लिम समुदाय के जरिए ऐसा ही आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पहली फुर्सत में उन तमाम चीजों को याद दिलाना चाहिए जहां पर उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कड़े गाइडलाइन बनाए थे। लेकिन इसके बावजूद उन तमाम गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए योगी पुलिस, योगी सरकार कैसे मुसलमानों के घरों का ध्वस्तीकरण कर रही है, सबसे पहले आपको ये ताज़ा तरीन तस्वीर दिखाऊंगी। आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से आई हुई ताज़ा तरीन तस्वीर। एएनआई की वीडियो है दोस्तों, हम एएनआई की वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आपको जरूर दिखा सकते हैं कि मुसलमान होने की सजा कैसे मिल रही है। कैसे तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो मंगलवार को पुलिस ने मोहसिन रजा के घर पर, जी हाँ, घर के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया है। मोहसिन के ई वाहन चार्जिंग स्टेशन और गैराज पर भी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया गया है। तौकीर रजा के सहयोगी की आज अवैध संपत्तियों को चिन्हित भी कर लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स बुलडोजर लेकर जमा है और तो जो मोहसिन रजा हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि ये तौकीर रजा के दामाद है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये अपराधी है, गुनहगार है, इन्होंने गुनाह किया है, तो इसका फैसला कोर्ट करेगा। इसका फैसला जज साहब करेंगे। क्या ये हो जो रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है,
उस बुलडोजर की कार्रवाई सही है? क्या किसी के घर को, मकान को इसलिए तोड़ दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को अचानक से ये लगा कि इनका घर अवैध निर्माण है? हमेशा से ऐसे ही आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगते रहे हैं। इससे पहले 70-80 साल जब से इनका घर बना है तब से अवैध निर्माण नहीं था, लेकिन जब बरेली में दंगा हुआ या कहीं पर भी फसाद होता है उसके बाद उनके मुसलमानों के, स्पेशली मुसलमानों के घरों को चिन्हित करके बुलडोजर चला चला कर उनके घर को तोड़ दिया जाता है कि यह अवैध निर्माण है। अरे भैया, तब से कहां थे आप जब अवैध निर्माण इन लोगों के जरिए किया गया था? अभी आप मौका देखकर जो दस्तूर निकालने का काम कर रहे हैं उस कार्रवाई पर आपके सवाल खड़े होंगे। क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से इस कदर नफरत करते हैं कि उनको किसी के घर का, किसी के मकान का, किसी की पिटाई का, जी आप पिटता हुआ देखकर उनको खुशी मिलती है? क्या एक सूबे के मुख्यमंत्री इस तरीके से करते हुए शोभा देते हैं? क्योंकि उनके बयान तो कुछ ऐसे ही है दोस्तों जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। लातों के भूत और ऐसे बरेली में पिटे हो और पिटोगे, ना जाने क्या क्या बातें जो है उनको लेकर, उनके बयानों को लेकर मुस्लिम समुदाय के अंदर नाराजगी, गुस्सा और परेशानी और मजलूमियत जो है वो साफ तौर पर झलकती है कि वो एक ऐसे प्रदेश में है जहां पर उनका मुखिया जो है, उनके मुख्यमंत्री जो है, एक धर्म तथाकथित लोगों को, जी हाँ तथाकथित लोगों को, क्योंकि हिंदुओं के अंदर इस तरीके की भावनाएं नहीं है। जो अच्छे हिंदू हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, वो ऐसी सोच नहीं रखते। जो तथाकथित लोग हैं, बरेली का दोस्तों, बरेली के अंदर देते हुए नजर आते हैं, उनके लिए ये खुशी का पात्र हो सकता है। नफरती चिंटुओं की कमी नहीं है दोस्तों। उनको खुश करने के लिए इस तरीके की बातें और इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है जो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद का प्रदर्शन इस वक्त देश में आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे बुलडोजर चला चला कर, जी हाँ, ऐसे बुलडोजर चला चला कर जो है मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले ये बताया गया कि तौकीर रजा के कुछ करीबी कुछ लोग हैं, उनके 38 दुकानों को सील कर लिया गया, उन पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। हमने पहले ही आपको वो खबर दिखाई, लेकिन आज जो मैंने खबर देखा, आज जो मैंने तस्वीर देखा, लक्ष्मण रेखा यहाँ तक चीजें याद आई जब सीमित रहना है बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाया था। उस पर भी चर्चा करूंगी, गाइडलाइन आप पर गाइडलाइन दिखाऊंगी, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको पुलिस स्टेशन की दिखाना चाहूंगी। ये वो पुलिस स्टेशन है दोस्तों यूपी का जहां पर नवरात्र के दौरान बच्चों को कंजक खिलाया जा रहा है। दुर्गा अष्टमी के रोज बच्चियों का पूजन किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी मुसलमान को इससे दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अफसोस की बात, अगर यहीं पर कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स नमाज पढ़ रहा होता, जानेमाज बिछा रहा होता, या कलमा दरूद पढ़ रहा होता, या फिर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा होता, या लगाकर हाथ में लेकर बैठा होता, तो क्या ऐसी तस्वीर इस वक्त देखने सुनने को मिलती जो इस वक्त यूपी के हापुड़ जिले के थाना देहात में दुर्गा अष्टमी के दौरान पुलिस कर्मियों के जरिए कन्या पूजन के दौरान दिखाई दी? बवाल काट दिया गया होता, बवाल। मुसलमानों के लिए अलग कानून क्या इस देश में बना दिया गया है? क्या मोदी और शाह ने कोई ऐसा कानून ला दिया है जहां पर मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है? क्योंकि आप साफ तौर पर देखिए, ये पुलिस स्टेशन है दोस्तों जहां पर कैसे पूजा हो रहा है, कंजक पूजा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद, जी हाँ, इसके बावजूद कोई किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मुसलमान को आपत्ति नहीं होती है कि धर्म के लोगों के जरिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। हाँ, शायद भले तथाकथित नफरती गैंग को इस चीज पर आपत्ति हो जाती कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, दाढ़ी लगाई हुई है, टोपी लगाई हुई है, लिंचिंग कर दो, मार दो, पीट दो, ये सब कुछ उनके साथ अक्सर किया जाता है सिर्फ धर्म देखकर। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये भी बरेली से आई हुई है, वही बरेली से जहां पर लोगों को, मुसलमानों को पीटा गया था और उसकी पिटाई पर योगी आदित्यनाथ खुश होते हुए बड़ा ही भाषण दे रहे थे। देखिए, ये लिखा हुआ है यूपी बरेली, आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के बाद नगर निगम ने तौकीर रजा के एक सहयोगी के बाजार को सील कर दिया है। तौकीर रजा के घर पर आने जाने वाले
रास्तों पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने तौकीर रजा के दफ्तर को भी सील कर दिया है। तौकीर रजा को गिरफ्तार करके फर्रुखाबाद के फतेहपुर सेंट्रल जेल भी भेज दिया गया है। तौकीर रजा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं दोस्तों, जहां पर आप साफ तौर पर उनको लेकर जो खबरें चलाई जा रही हैं वो देख सकते हैं। यही नहीं, आज 2 एमएलए को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। 2 मुस्लिम एमएलए यूपी में दोस्तों 2 एमएलए को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे उनको जो है हाउस अरेस्ट किया गया है, इमरान मसूद को और समाजवादी पार्टी के एक और सांसद को, क्योंकि उनका गुनाह ये है कि वो बरेली आज जा रहे थे मुसलमानों से मिलने के लिए। देखिए जी सलाम के हवाले से खबर है कि इमरान मसूद और एमएलए शहनवाज को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़रिए की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को आई लव मोहम्मद लिखने बोलने वालों से, उनका समर्थन करने वालों से बड़ी ही दिक्कत परेशानी हो रही है, इसीलिए उनको तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात को लेकर एक्शन लिया था कि किसी का भी घर इस आधार पर नहीं तोड़ा जाएगा कि उसने किसी भी तरह का कोई गुनाह किया है, क्योंकि उसका फैसला कोर्ट करेगी, जज करेंगे, फिर उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन सीधे तौर पर पत्रकार महोदया इस बात को बताती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो बेलगाम हो चुका है, किस तरह से बरेली के अंदर गरजता हुआ नजर आ रहा है। बरेली के अंदर किस तरह से तौकीर रजा के दामाद के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अवेयर कर दिया था कि किसी के घर पर अब बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। लेकिन बुलडोजर बरेली के अंदर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश के शहर हैं, जिले हैं, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई आए दिन देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची वक्त की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।